4 बजे आग लगी तो हमारे को लोगों ने जगाया, उठो उठो उठो। टेढ़े आगे सारे मकानों में, सब छोटे छोटे बच्चे लेके भाग रहे हैं चारों तरफ। हम आग काफ़ी भयंकर थी क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल था इसके अंदर। फिर पड़ोसी ने ताला तुला तोड़ के मेरे अंदर का सामान बाहर निकाला और बच्चों को उठाया, जल्दी से आग लग रही है। मैं बच्चों को उठाया, जाके देखा बहुत तेज आग लग रही है। देखा तो पूरी शेड में पीछे आग लगी हुई थी। रेजिडेंट एरिया ये जो चलती भी है कभी बंद हो जाती है। इन सबको पता है कि ये रेजिडेंस एरिया है, इनको फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत के काबड़ी रोड स्थित अर्जुन नगर में उस वक्त अफरात तफरी मच जाती है जब एक फैक्ट्री में भयंकर आग लगती है, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री में आग नहीं लगती बल्कि इसकी वजह से कई घर चपेट में आ जाते हैं, कई घरों में दरारें आ जाती हैं, जिसे देखकर लोगों में भय का माहौल पैदा हो जाता है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जहां एक तरफ आग बुझा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सभी लोग अपने अपने घरों की छतों पर पहुंचकर अपने घर की पाइप से आग को बुझाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। बेटा हम सोए हुए थे, निक्की काकी सारे जने सोए थे। 4 बजे आग लगी है, 4 बजे आग लगी तो हमारे को लोगों ने जगाया, उठो 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 उठो। सारे लोगों ने जगाया, उठो उठो। हमारे को तो पता नहीं, बैल कार बुआ तोड़। जब बाहर आए तो देखा तो इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, आखिर की बात नहीं। अभी तक चाय ना पानी, बस आग बुझाने पे लगे हुए हैं। कितने बजे आपको पता लगा? हमारे को पता लगा बेटा 7 बजे। फैक्ट्री चालू है आंटी? हाँ जी चालू है। किसकी फैक्ट्री है कुछ पता हो? फैक्ट्री है, फैक्ट्री चालू है। फैक्ट्री वाला ग्रोंडे पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ ग्रोंडे रहता है। आग लगने का तो अभी कारण नहीं मालूम है। हमारे को एक मैसेज मिला था लमसम 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से, और हमारी तुरंत हाली पार्क और रेड लाइट और उड्डा से गाड़ियाँ तुरंत आ गई थी, और लमसम 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की काफ़ी मशक्क़त के साथ आग को कंट्रोल कर लिया। कैसे लगी? आग काफ़ी भयंकर थी क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल था इसके अंदर, तो अंदर बढ़ा भी नहीं जा रहा था। पीछे भी रेजिडेंस एरिया था, तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। धुआं बहुत ज़्यादा था और अंदर का जो मटेरियल है वो भी मेल्ट हो के आ रहा था, तो काफ़ी रिस्की फायर थी अगर कंट्रोल ना करते। आप देख रहे हैं कितना मतलब माल बचा लिया इनका, मतलब नीचे जो है से, बाकी ऊपर का तो जो आग से है नुकसान हो गया इनका। लोगों के पीछे घरों में भी नुकसान हुआ है। हाँ जी, अभी देखा नहीं है मैंने घरों में क्या उनका नुकसान है, बट देखो कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया अलग अलग होना चाहिए। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। जो रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्री ला लेते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप कमर्शियल एरिया में ही इंडस्ट्री को लगाएं, ताकि आम जन को इसका भुगतान ना करना पड़े। जी मैं तो हॉस्पिटल में था जी, और मेरे पास कॉल आई जी 5 बजे। फिर पड़ोसी ने ताला तुला तोड़ के मेरे अंदर का सामान बाहर निकाला और दीवारों में भी तेड़ आ गया, काफ़ी अंदर नुकसान हो गया हमारा। आपका है यहाँ पर? हाँ जी अपना मकान है। क्या नाम है आपका? राजू। कितना नुकसान हुआ आपका? ये अंदर दीवारों में तेड़ आ गई है। कितनी दरार? ज़्यादा दरार है, कम? ज़्यादा है जी। किसकी फैक्ट्री है कुछ पता है जिसमें आग लगी है? ये जी हमारी बैक साइड में लगती है फैक्ट्री। बता दें कि पानीपत के काबड़ी रोड स्थित अर्जुन नगर का ये पूरा मामला है, जब एक फाइबर बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में कर लिया। हादसे में फैक्ट्री के अंदर रखी कीमती मशीनें, लाखों रुपए का कच्चा व तैयार माल व पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई है। सबसे पहले आपको फैक्ट्री मालिक की सुनवाते हैं। कुछ नहीं है, बस कल दिन में थोड़ा ट्रायल किया था हमने फैक्ट्री का, तो कारीगर आए हुए थे। फिर रात को, क्योंकि रात को चलाते नहीं हम, पब्लिक एरिया है इसलिए थोड़ा सा, तो सवेरे हल्का फुल्का शॉर्ट सर्किट हुआ है या कम ज़्यादा लाइट आई है, क्या हुआ है, तो उसके वजह से थोड़ा। कितने घंटे आप लोगों ने फैक्ट्री को रनिंग में किया था? कल 2-3 घंटे तो लिया है हमने। चेक किया है कि भाई अपना मशीन है रनिंग में, थोड़ा ग्रीसिंग करवाई थी, तो लेबर बुलाई थी हमने। तो किन कारणों से आग लगी, कुछ ऐसा अब तक? बस वही है, बिजली के शॉर्ट सर्किट का, गर्मी ज़्यादा है, कम ज़्यादा लाइट आई है, क्या हुआ है अब तो चीज़ों की मशीन यहाँ पर जो है की आपने आपके? बस यही है, फाइबर की एक मशीन होती है छोटी सी जी, वो अपना जैसे फाइबर बनाते हैं, इसमें टो फाइबर वगैरह, पिलो फाइबर बनता है। कॉलोनी वासी कह रहे हैं 5-6 महीने से फैक्ट्री बंद थी। नहीं 5-6 महीने से बंद नहीं थी, बाकी ये है कि हफ्ता से तो बंद थी, बाकी बीच में चल जाती थी। फिर कारीगर वासियों का कहना है कि जब आप लोगों ने फैक्ट्री बनाई थी 4-5 साल पहले, तो लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पे फैक्ट्री ना बनाई, ये रिहायशी एरिया है। नहीं, रिहायशी एरिया तो ऐसा है सर, देखो रिहायशी एरिया तो बाद में बना है, पहले तो ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया भी था, आपको भी पता है। काबड़ी रोड सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही था, पुरानी से पुरानी फैक्ट्री है, ये तो 5-6 साल से चालू है हमारी। हाँ, तो उस टाइम तो ये रिहायशी एरिया हो चुका था।
तो सर रियासी एरिया है, पर उससे पहले भी तो फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे, और ये कोई वो बड़ी फैक्ट्री तो थी नहीं। एक छोटी सी मशीन लगाई, जैसे लोगों ने डिस्पोजल मशीनें भी लगा रखी हैं। CLU तो आपके पास फैक्ट्री का CLU वगैरह है हमारे पास में। 5 बजे से आ गए, 2 घंटा बाद गाड़ी आ रही है। गाड़ी आई है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है। फुहार हमारे टेढ़े आ गई सारे मकानों में। सब छोटे छोटे बच्चे लेके भाग रहे हैं चारों तरफ। हम पानी है कोई पानी नहीं है यहाँ, पाइप ही नहीं है, सब बिजली कट गई। पानी कहाँ है यहाँ, कहाँ जाऊँ मैं? लाइट सब कटी पड़ी है यहाँ की, पूरी मकान की एक दीवार पूरी हमारी गिरी पड़ी है, पूरी दीवार पीछे की। ज़्यादा नुकसान हो गया? हाँ, ज़्यादा नुकसान है हमारी दीवार से। क्या मांग करोगे? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, हमारा मुआवजा भरा जाए कि तो ये फैक्ट्री हटे यहाँ से। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि पिछले 5 साल से अर्जुन नगर में फाइबर बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह करीब 5:30 बजे इलाके में बिजली की वोल्टेज अचानक अप डाउन होने लगी। इसी दौरान फैक्ट्री के अंदर बिजली के पैनल में जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी सुलग उठी। फाइबर अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग ने चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को घेर लिया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। बच्चों को उठाया, जल्दी से आग लग रही है। मैं बच्चों को उठाया, जाके देखा बहुत तेज आग लग रही है। फिर सामान बाहर करे, अपने बच्चों को बाहर करे। और फैक्ट्री यहाँ जी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दिन में तो चल गया, सुबह का टाइम था, सारे उठ भी गए बंदे। रात का कोई बात होती, हादसा होता, किसी का बच्चे मरता या कोई मरता, तो इसका कौन जिम्मेवार होएगा? इसका कौन रिस्क लेगा? कि रात के टाइम में तो सारे सोया हुआ था, सोया मरा एक होता है जी है? तो इसलिए ये फैक्ट्री गोदाम नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ पे बहुत घरों में तराड़े भी, हाँ तराड़े भी आ रही है जी, तराड़े आ रही है, सब कुछ उल्टे हो रहे हैं काम। क्या करें इसका? नुकसान तो बहुत हुआ जी। अब तो घर इतने मेहनत से तो घर बनाया, किसी तरह बंदा गरीब आदमी तो 1-2 ईंट रखवा सकता है। अब दोबारा बार तो थोड़ी बनेगा घर मकान। सर यहाँ पे हम सुबह सोए हुए थे, 3-4 बजे इन्होंने बहुत बुआ हमारा दरवाज़ा बहुत बारी से खुड़काया। फिर जाके बाहर आए, देखा तो पूरे शेड में पीछे आग लगी हुई थी। रेजिडेंट एरिया ये, और बिल्कुल आग लगी हुई है। हमको पता नहीं था, हम सोए हुए थे, गेट बंद था, तो मतलब भगवान की दया से बच गए हैं। पर आग बुझा रहे हैं अभी। काफ़ी बार फ़ोन किया है फायर ब्रिगेड को, बहुत बारी कॉल किया है। काफ़ी देर बाद उन्होंने बोला कि हाँ हम आ रहे हैं, बट आ रहे पर आए नहीं थे। बट तब तक हमने थोड़ा अपने बचा लिए थे। और नीचे हमारे घर में भी नीचे तरेड़ आई हुई है, पूरी दीवार छिटकी हुई है। और जो हमारे पड़ोसी है वहाँ पे भी आई है, और उससे आगे पड़ोसी वहाँ पे भी आई हुई है। बल्कि 3-4 घरों में नुकसान हो गया है। अब क्या अपील करना चाहिए? मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि एक बार जो फायर ब्रिगेड थोड़ा सिस्टम थोड़ा मुस्तैद करे, ताकि जहाँ पे कहीं आग लगे वहाँ पे फटाफट पहुँच जाए। और दूसरी बात, जो भी हमारे घरों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, बिल्कुल की जाए। क्योंकि जो भी इसका मालिक है वो सुनने में आया कि गवर्नमेंट जॉब लगी है, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं अपना, और माल इसका छत तक रखा हुआ था। आप जगह तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। इनकी सरकारी नौकरी या कहीं कोई भी प्राइवेट या कोई भी नौकरी लग चुकी है। जो ये अपना गोदाम बिल्कुल खाली ऐसे रखा हुआ था, ना इसमें काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और भरा पड़ा है। आज यहाँ पे आग लगी है। आप देखो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? प्रशासन होएगा कि आम जनता होएगी या मालिक होएगा? ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। पता लगा कैसे लगी आग? ये कह रहे शॉर्ट सर्किट में हुई है। यहाँ पे जो गोदाम है, यहाँ पे जहाँ पे मशीन लगी हुई है, शॉर्ट सर्किट में हुआ है ऐसा। वीर जी, हम लोग सोए हुए हैं, हमारी बैक साइड पे ही फैक्ट्री है जो चलती भी है, कभी बंद हो जाती है। इन सबको पता है कि ये रेजिडेंस एरिया है, इनको फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। अगर चला रहे हैं तो उसका थोड़ी सी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। पूरा परिवार ऊपर सोया हुआ है, नीचे सोया हुआ है, पड़ोसी सोए हैं, किसी को नहीं पता है पीछे इतनी तेज़ आग लगी हुई है। तो आप थोड़ा जल्दी से जल्दी इसका सलूशन कीजिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ज़्यादा आग लगी है, बहुत मुश्किल, जान माल का बहुत मुश्किल बनी है। कितने बजे लगी थी? ये सुबह 4-5 बजे की लगी हुई है, 6-7 बजे की पता लगी है। सारे पड़ोसियों ने मिल के, पूरी कॉलोनी वालों ने मिल के ये थोड़ा सा किया है। फायर ब्रिगेड भी पहुंचने में बहुत लेट हो गई है। घर वगैरह की हानि थोड़ी सी हुई है, वो हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप उस पर कार्रवाई करें जी। और एक घर में 2-2 सिलेंडर सबके पास है, इन्वर्टर है, और भी बहुत सामान है जिसका जो भी नुकसान हुआ है। रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान। हाँ जी, अपना सारा सामान निकाल के हमने सामने पड़ोसियों के घर रखा है जितना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जान की हानि हो जाती तो फिर क्या हो सकता था। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये फैक्ट्री यहाँ से बंद करवाई जाए, और यहाँ पर ये रेजिडेंस एरिया है, घर ही बने, कोई फैक्ट्री हमें यहाँ पर नहीं चाहिए जी।
6 महीने से बंद कह रही है। ये इनका कुछ नहीं पता है, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी चलती है, कभी बंद है, कोई इसका कुछ ठिकाना वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं, कई घर नए हैं और ऐसे में मकान मालिकों ने कहा है कि उन्हें इसका हर्जाना मिलना चाहिए। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।